सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। सुल्ताना, आपने ठीक कहा सुल्ताना, ये इब्रानी ज़बान है, लेकिन इनका कोई खास मतलब नहीं बन रहा। बहुत हो गया, आज के बाद तुम मुझ पर हुक्म नहीं चलाओगी। अब मैं तुम्हें हुक्म दूंगा और तुम उस पे अमल करोगी। छोड़ दो इन्हें। शुक्रिया आपका कि आपने मेरी कद्र की, लेकिन सुल्तान मुअज़्ज़म जो कद्र करते हैं वो तमाम कदरदानों से अजीम तर है। मैंने एक खत में सब कुछ लिखा हुआ है। अगर मुझे कुछ हुआ तो वो खत अब्दुल हमीद तक पहुंच जाएगा। साथ मिलकर ये लड़ाई लड़नी है। पुरसुकून हो जाओ, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकती कभी। फैसला आपका है। मुझे खलील खालिद पर यकीन है, क्योंकि वो एक आदिल हुक्मरान का सिपाही है। आज यहूदी इबादतगाह में हमें ये मिला। तुम्हें अब्दुल हमीद के बजाय हमारा साथ देना होगा। मतलब मेरी इताअत करोगे, मेरे पाशा बनोगे तुम। मेरा हार मेरे पास है, और वो भी मेरे कमरे में। क्या? गबोन का वाहिद पता कलीसा है। कैसे तलाश करेंगे उसे? उसे हम तलाश कर लेंगे। सालों की मेहनत कुछ ही लम्हों में जाया हो गई। इतनी बड़ी तंजीम की जिम्मेदारी सिर्फ 2 लोगों पर थी। अंदाजे लगाना बंद करो उस्मान। मुझे यकीन है उन 2 के अलावा और भी लोग होंगे। बगावत शुरू करने का कोई और रास्ता जरूर होगा। मैं हूं पादरी गबोन, हम आपकी तलाश के लिए रवाना होने वाले थे। पादरी गबोन, हम एक मुसीबत में हैं। आपने जिन 2 आदमियों के नाम दिए थे वो मारे गए। लगता है आप उन दोनों को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। हाँ, नहीं करता था। दरअसल वो दोनों रूसी जासूस थे। उनका ताल्लुक औराना की खुफिया तंजीम से था। यानी इसका मतलब वो दोनों आदमी जिंदा हैं? हाँ, वो दोनों जिंदा हैं। पहले मुझे तुम पर भरोसा नहीं था, इसलिए गलत नाम दिए मैंने तुम्हें। लेकिन फिर ट्रोचकी से बात की मैंने, उसे तुम पर भरोसा है, और अब मुझे भी एतबार है तुम पर। ट्रोचकी कौन है चाचा? पाया तख्त पहुंचकर सब बताऊंगा उस्मान। अब
हम क्या करेंगे? कारखाने जाएंगे हम, और उसके बाद असल कारकुनों के साथ बगावत शुरू करेंगे। इसे अपना काम करवाने के बाद मरवा दिया गया। अफसोस हुआ, एक बासलाहियत शख्स था। हाँ, ये बासलाहियत था, लेकिन ये इस काम को करने से पहले उनके बारे में जानना चाहता था जिन्हें ये मारने वाला है, और मैंने इसे सब बता दिया। काश इसने इतने सवालात ना किए होते। अब ये कोई सवाल नहीं कर सकता। तो तुमने मरवाया? हाँ, तुम इस बैंक खाते में रकम जमा करवा दो। अब और क्या करना है? सिर्फ वो 2 कारकुन ही बगावत शुरू करवा सकते थे। चूंकि वो मर चुके हैं तो लिहाजा खलील खालिद बगावत शुरू नहीं करवा सकता। अब हमारा काम खत्म हो गया, हमें चलना होगा। तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि उसके पास मेरे हार का नगीना है? मुझे नहीं पता था कि आपके हार का नगीना उन्हें वहाँ कब मिला। तो तुम्हें और मोहतात होना पड़ेगा ज़ैनब। एक छोटी सी गलती की वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सुल्ताना वो हार लाजमी देखना चाहेंगी। मैं वैसा ही नया मंगवा लूंगी, लेकिन उसे फिर भी यकीन नहीं आएगा। बीदार सुल्तान एक ज़हीन खातून है। तो फिर हम जहानत पर हमला करेंगे उसकी। तुम उसे ऐसी अद्वियात दोगी जिससे वो जागते हुए भी ख्वाब देखे। वो इस तरह अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी एतबार खो देगी। किसी को यकीन नहीं आएगा उसकी बात पर। किन अद्वियात की बात कर रही हैं, जिनसे उनकी जान को खतरा होगा? नहीं, मगर मैं देख रही हूँ तुम्हें कुछ ज्यादा ही परवाह नहीं कर रही हो तुम बीदार सुल्तान की। बताओ, क्या तुम सारी हकीकत भूलकर मुतासिर हो गई हो बीदार सुल्तान से? नहीं, लेकिन जब तक मैं उनसे मिली नहीं थी उनकी असल शख्सियत से वाकिफ नहीं थी। मुझे लगता था कि उन्हें सिर्फ अपने ऐशो आराम और दौलत की लालच है, आम लोगों की तो उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम बहुत मासूम हो ज़ैनब, इतनी मासूम हो के तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा कि ये सब कुछ दिखावा है उस औरत का। आंखें खोलो अपनी। याद रखना, उसे तुम जैसे लोगों से कोई हमदर्दी नहीं, और न ही तुम्हारी कोई परवाह है। देखना तुम, बहुत जल्द उसका पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। तुम बस वो करो जो मैंने कहा है। मैं वो अद्वियात तुम्हें खुद तैयार करके दूंगी, तुम दे देना उसे। शुरू कर दो, सबको बता दो, बगावत शुरू कर दो, शुरू कर दो बगावत। सुनो नहीं तुम लोगों ने, मैंने क्या कहा? बंद कर दो मशीन एकदम, कि हमारी शराइत पूरी नहीं हो रही। हम काम नहीं करेंगे, हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ। हमारी शराइत पूरी करनी होगी है। जब तक हमारी शराइत पूरी नहीं होगी, हम में से कोई काम नहीं करेगा। हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक दो, हमें हमारा हक।
मुअज़्ज़म। हाँ बताओ कि क्या खबरें हैं? पॉलीतोफ कारखाने में आग भड़क उठी है। क्या मतलब है तुम्हारा? मजदूरों ने काम रोक दिया और बगावत शुरू कर दी है। ये उनका अपना मसला है। खालिद, हमें मौका मिला था, तुम्हें उसे मार देना चाहिए था। यानी वो 2 कारकुन जिन्हें हमने कत्ल किया, उनमें से कोई बगावत शुरू करवाने वाला नहीं था। पाया तख्त पहुंचते ही मैं खलील खालिद का किस्सा मुकम्मल तौर पर खत्म कर दूंगा। पाशा हजरात, वो लोग जो हमें मारना चाहते थे, जिन्होंने हमारा कफन तैयार किया और जो हमारी रियासत के टुकड़े करना चाहते थे और ये समझ रहे थे कि ये सब रिवाल में एक मेज के गिर्द बैठकर कर सकते हैं, लेकिन सबकी खुशफहमी दूर हो गई। रूस से हम तक खबर आई है कि पॉलीतोफ कारखाने में बगावत शुरू हो चुकी है। रिवाल मुज़ाकरात बर्बाद हो चुके हैं। अब हमला करने की बारी हमारी है पाशा हजरात, और हमले की शुरुआत बल्कान से करेंगे हम। हमें ये बताइए पाशा हजरात कि बल्कान किसका है? तुर्कों का, रूमियों का, बल्गारियों का, कुरेशियन का, अल्बानिया का, बोस्निया का, इसके अलावा और भी बहुत से लोगों का है सुल्तान मौसम। नहीं पाशा, आप गलत हैं। दर हकीकत बल्कान किसका है आप सब जानते हैं। यतीम बच्चों का है। और वो यतीम बच्चे कौन हैं? उन शहीद सिपाहियों के बच्चे जिन्होंने कोसोवो में जमीन हासिल की, वहाज के मैदान में अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़े और अपने बच्चों को यतीम कर गए। बल्कान उन बच्चों की मीरास है। लेकिन वहां अब बहुत सारी रियासतें हैं और वो जमीनें सल्तनत उस्मानिया से 1893 की जंग के बाद ले ली गई थी। वो जमीनें हमसे छीनी गई थी पाशा हजरात, और छीनी हुई जमीन हमेशा असल मालिक को वापस करना पड़ती है। जल्द ही वो जमीनें हमारी होंगी, इंशाअल्लाह। ये हमारी खुदगर्जी नहीं है पाशा हजरात। क्या आप जानते हैं कि हम बल्कान वापस क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि जब तक उस्मानियों की वहां पे हुकूमत रही, बल्कान के लोग सुकून और चैन से रहते रहे। क्योंकि सुल्तान फातिह महमद खान ने उनसे अहद किया था। पढ़िए तहसीन पाशा। मैं सुल्तान महमद खान, मैं चाहता हूं कि तमाम लोग ये जान लें कि मैंने ये हुक्म बोस्निया के फ्रांसीसी ईसाइयों पर एक अजीम एहसान के तौर पर दिया है। जिसके भी हाथ में ये शाही हुक्म है, उसके लिए मेरा हुक्म है कि कोई भी मज़कूरा बाला लोगों और कलीसाओं के लिए किसी किस्म की परेशानी और तकलीफ में इजाफा नहीं करेगा। ये तमाम लोग शख्सी और मजहबी आजादी के साथ यहाँ रह सकेंगे। जो लोग ये जमीन छोड़ गए बगैर किसी डर के वापस आ जाएं, वो अपने घरों और कलीसाओं में महफूज रहेंगे। न मैं, न मेरे वुज़रा, न मेरे खादिम, न मेरी रियाया और मेरी रियासत के तमाम लोगों में से कोई भी मज़कूरा बाला को तकलीफ नहीं पहुंचाएगा। किसी को भी उनकी जान, माल, कलीसा और इज्जत और जायदाद को नुकसान पहुंचाने की किसी सूरत इजाजत नहीं दी जाएगी। मैं कसम खाता हूं जमीन और आसमान के खालिक अल्लाह की और कुरान मजीद की और हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और 1,24,000 अंबिया इकराम की और मेरी तलवार की कि जब तक ये रियासत कायम है, मेरी आल मेरे हुक्म पर अमल पैरा होगी और कोई भी कभी भी इस वादे की मुखालिफत नहीं करेगा। यही मेरा फरमान है। हमने बल्कान पर इसी फरमान की रोशनी में हुकूमत की। उन तक हक पहुंचाने का वाहिद रास्ता मुनसिफाना इंतजामिया और नज्म व नस्क का बेहतरीन इंतजाम है। लेकिन सुल्तान मुअज्जम मौजरत के साथ ना ही बरतानवी ना ही रूसी किसी मुनसिफाना इंतजामिया को चलने देते हैं। इसीलिए हम बल्कान में इत्तेहाद बनाएंगे पाशा हजरात। आलमी जंग की आग
बल्कान में भड़क उठी है और अगर हम वो इत्तेहाद कायम कर लें तो आलमी जंग को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। पहले इक़दाम के तौर पर हम बल्गारिया से इत्तेहाद करेंगे। उसके वजीर खारजा पैदकोव को बुलाया है। तौफीक पाशा उनसे मामला तय करेंगे। खारजा कमेटी के सरबराह के तौर पर मैं भी इनकी मदद करना चाहूंगा। फिलहाल इस वक्त तौफीक पाशा काफी हैं। चलिए। मुझे आपसे कुछ काम है, आप इस जगह पहुंच जाइएगा। आप हंदान खातून का ख्याल रखेंगी और उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। जो आपका हुक्म शहजादी। तबीबा दिन में एक बार मुआयने के लिए आएंगी और अगर जरूरत हुई तो हम भी आएंगे। मेहमत, अभी मत जाएं, कुछ देर और ठहर जाएं। हंदान, आप यहां बाबा के हुक्म से आई हैं ताकि आपका बेहतर इलाज हो सके, हमारी सौजा की हैसियत से नहीं। ये मत भूलिए, हमारी तलाक हो चुकी है। हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, इसकी कीमत भी अदा करनी चाहिए। हम आपके बगैर नहीं रह सकते। मेहमत, रहम करें, इल्तिजा करती हूँ, एक मौका दे दें। हम अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, एक मौका दे दें। बहुत हो गया, बस कीजिए, अब रोना बंद करें। फिलहाल आपको सिर्फ अपनी सेहत पर तवज्जो देनी चाहिए। आप ठीक हो जाएं, फिर इस पर बात करेंगे। अब आप आराम कीजिए। हमें काम है। आ जाएं। भाई, हम मुखिल तो नहीं हो रहे? बिल्कुल नहीं। आपके यहां से जाने के बाद हम मुंतजिर रहते हैं आपके, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि शायद आपको हमारी याद नहीं आती। ऐसी बात नहीं है भाई, हमें भी आपकी बहुत याद आती है। अब क्या किया है महमूद पाशा ने? कुछ नहीं, महमूद पाशा ने कुछ नहीं किया। हम बस बिदार खातून की वजह से परेशान हैं। सच कहें तो उनके लिए बहुत फिक्रमंद हैं भाई। सबब क्या है? वो आज महल से इदारे का दौरा करने के लिए निकली, लेकिन वहां नहीं गई, बल्कि वो उसकी जगह यहूदी इबादतगाह चली गई। उनके मुताबिक मालूमात लेने गई थी। उन्होंने तफसीलात नहीं बताई, लेकिन वो इस्तराब में लग रही थी। और जब से बेदार खातून वापस महल में आई हैं, तब से उनका शिवनाज खातून के साथ रवैया ठीक नहीं है। कहीं वो उन्हें महल से ना निकाल दें। उन्होंने उनसे ऐसे तफ्तीश की जैसे वो मुजरिम हो। नाइमे और हमने बहुत मुश्किल से उन्हें संभाला। हम समझ सकते हैं कि बेदार खातून इस वक्त एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही हैं। लेकिन अगर ये सूरत हाल जारी रही तो हमें डर है कि वो अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठेंगी। अगर ऐसी सूरत हाल है तो हम देख लेंगे इसे। सिर्फ यही बताने आई थी? जी बिल्कुल, हम बस उनके लिए फिक्रमंद थे। मत हो,
मलिका की फिक्र के लिए हम काफी हैं। अस्तगफिरुल्लाह, इंतहाई झूठ, मुकम्मल फरेब, हर सफे पर गलाजत लिखी हुई है। उसकी ऐसा सोचने की और लिखने की जरूरत कैसे हुई पाशा? कसम खाकर कहता हूं, जिसने भी ये सब लिखा है वो अंधा होगा। वैसे ये किताब किसने लिखी है? कोई कुचुक मेहमद नामी शख्स है। बहुत ही छोटी ज़हनियत का मालिक है वो। हर एक सफे पर झूठ, हर एक सफे पर बहतान। दुरुस्त कहा पाशा। अगर ये आदमी इसी तरह हमारी रियासत की तारीख पर बहतान लगाता रहा तो क्या होगा? आ जाएं। आइए ज़ैनब। आपकी दवा लेकर आई हूँ सुल्ताना। शुक्रिया। आप ठीक तो हैं? जी। काश ऐसी भी कोई दवा होती जो हमारे दिल और रूह को भी शिफा बख्शती तो कितना अच्छा होता। सही कहा। हमें आप कुछ परेशान लग रही हैं। सुल्ताना ठीक हूँ मैं। ठीक है, हो सकता है हमारे पास आपकी परेशानी का कोई हल ना हो, लेकिन हम फिर भी आपकी बात सुनना चाहेंगे ज़ैनब। आप बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह हैं, हत्ता कि आप हमारे साथ उनसे भी ज्यादा करीब हैं। खुश रहिए सुल्ताना। शुक्रिया। क्या तुमने मुझे अब्दुल हमीद समझा हुआ है? हम तख्त नशीनी की एक हकीकी तकरीब करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम मेरी इताअत कबूल करोगे। समझे? हम अपनी काबीना बनाएंगे बहुत जल्द। तुम्हें भी मेरी इताअत कबूल करनी होगी, जिस तरह दीगर बादशाहों ने की है। देखिए फौद साहब, मैं नहीं जानता कि आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये वाज़ेह है कि मैं क्या चाहता हूं। अब्दुल हमीद के तख्त पर बैठना है मुझे, और तुम इसमें मेरी मदद करोगे। कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास। अब्दुल हमीद कुछ इक़दाम कर रहा है। वो बल्गारबियों के साथ इत्तेहाद के मुआहदे पर दस्तखत कर रहा है। हमारा काम उस मुआहदे को तोड़ना है, इसलिए तुम मुझे वो हथियार दोगे जो रोथस्चाइल्ड को फरोख्त करना चाहते थे। मैं इसकी कीमत अदा करूंगा, फिक्र मत करो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हम अब्दुल हमीद की तरह हुब्बुल वतनी की कहानियां सुनाकर किसी को मजबूर नहीं करते। कबूल है तुम्हें? सोचूंगा मैं। सोचने के लिए कुछ नहीं। या तो तुम कीमत लेकर वो हथियार मेरे हवाले कर दोगे, या फिर
कैद खाने में अपनी मौत का इंतजार करोगे? क्या ख्याल है? ठीक है फौज साहब, हथियार दे दूंगा मैं आपको। वो हथियार किसकी हिफाजत में थे? खलील खालिद साहब। जब तक हम अपनी तंजीम को असलहे से मजबूत करेंगे, तब तक तुम्हारा एक दूसरा काम शहजादा मोहम्मद सलीम के साथ है। मुझे शहजादा मोहम्मद के साथ क्या करना है? कुछ नहीं, बस उसका एतमाद जीतना है और अपनी अकल इस्तेमाल करके उसकी कोई कमजोरी हासिल करनी है। हम शहजादे को अब्दुल हमीद के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। तुम बस उसे अपनी मुट्ठी में ले लो। फिलहाल असलहे की मालूमात और आबी को दे दो। एक और बहतान। खैरियत तो है महमूद? आप क्या पढ़ रहे हैं? एक मुनाफिक की लिखी हुई किताब। अस्तगफिरुल्लाह, जरा देखिए क्या लिखता है वो। देखिए जरा, आप भी देखिए। बेअदब! ये सुल्तान मुअज्जम को इस हाल में देखना चाहता है। हाँ। हमें यकीन नहीं आ रहा महमूद, इतनी ज्यादा बदतमीजी कैसे जुर्रत की? लाइन 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 दे मुझे सनेहा। ये नौजवान खुद को बड़ा मुसन्निफ समझता है, जबकि पूरी किताब उसके गुमान पर है। बदबख्त इंसान। ऐसे लोग चाहते हैं कि बरतानिया हम पर हुक्मरानी करे, लेकिन ये नहीं जानते उनकी दी हुई आजादी महज फरेब है। या मेरे अल्लाह, अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? मैं इससे कैसे बचूं? मेरे अल्लाह मेरी मदद फरमा। सुल्तान मुअज्जम। पुरसुकून रहिए मलिका, परेशान ना हो। लगता है आज आप काफी थक गई हैं। जी, आज हम थोड़ा थक गए थे, इसलिए बैठे बैठे आंख लग गई। सुल्तान मुअज्जम, आज हम यहूदी इबादतगाह गए थे और हाँ, हमसे बात की। आखिर इस मुलाकात की क्या जरूरत पेश आई? हमारे ख्वाबों में गूंजने वाले अल्फाज दरअसल इब्रानी जबान के हैं। हम उनके मायने जानना चाहते थे। इब्रानी जबान? तो क्या आपको मतलब मालूम हुआ? बदकिस्मती से अगर हमें पूरा जुमला याद आ जाए तो ही ये मालूम हो सकेगा। आप उन डरावने ख्वाबों को भूल क्यों नहीं जाती? आखिर आप उन तारीख ख्वाबों के पीछे क्यों भाग रही हैं? क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि ये ख्वाब ही हैं या हकीकत। आप हमें बताइए कि हम कहां से और कैसे इब्रानी ज़बान के अल्फाज सीख सकते हैं। हो सकता है आपने कभी कोई किताब पढ़ी और उसमें ये अल्फाज दर्ज हों। मलिका,
हम इससे पहले भी इस मामले पर बात कर चुके हैं आपसे। आप ठीक कह रहे हैं। हम आपसे वादा करते हैं कि दोबारा इस बारे में बात नहीं करेंगे। माजरत चाहते हैं। मलिका, आप हमारी खुशी हैं। माजरत मत कीजिए। इस बारे में बात करना हमें परेशान नहीं करता। बस उन ख्वाबों के पीछे भागना ठीक नहीं है। हमें डर है कि कहीं इस तरह आपकी सेहत मुतासर ना हो जाए। बस इसी बात से परेशान रहते हैं। हम बिल्कुल ठीक हैं। आप हमारे लिए परेशान मत हो। हमारी बात छोड़िए। अब हमें ये बताएं कि आप कैसे हैं। जिन मसलों की वजह से आप परेशान थे, क्या वो हल हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह हो गए। हम बड़ी मुसीबत से बच गए। हमने रिवाल में दुश्मनों के अज़ाइम नाकाम बना दिए, लेकिन वो बाज नहीं आएंगे। हम भी नहीं रुकेंगे। दुश्मन हर चीज को हमसे छीनने की कोशिश करेगा और हमारे खिलाफ किसी भी तरह का शरपसंद इत्तेहाद कायम करना चाहेगा। इंशाअल्लाह आप दुश्मनों को उनके अज़ाइम में नाकाम कर देंगे। अल्लाह आपको और हमारी रियासत को कुव्वत अता फरमाए। आमीन। आ जाओ। सुल्ताना, शहजादी, हमने आपको परेशान तो नहीं किया? अस्तगफिरुल्लाह। हमें आपकी फिक्र हो रही थी। मैं रात भर सो नहीं सकी। फिर भी कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बिदार सुल्तान ने आपसे जो कुछ भी कहा, उसके बाद नींद कैसे आ सकती है? आप ठीक कह रही हैं। हमारी वालिदा उस हादसे के बाद से उलझन का शिकार है। उनके रवैये पर हमें भी अफसोस हुआ। हमने भाई को सूरत हाल समझाने की कोशिश की ताकि वो तदबीर इख्तियार करे, लेकिन हम कामयाब नहीं हो सके। हमारे भाई को अभी भी लगता है कि बिदार सुल्तान बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल से अगर मैं ये महल छोड़ दूं तो बेहतर रहेगा। ऐसा मत कहिए। अगर आपने वालिदा की वजह से महल छोड़ा तो हम उन्हें कभी माफ नहीं कर पाएंगे। नाइमे बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हम तो चाहते हैं कि आप अपनी शादी के बाद ही रुखसत होकर जाएं यहाँ से। हमने ठीक कहा ना नाइमे? मुझे आप दोनों के जज्बात जानकर बेहद खुशी हो रही है। बहुत शुक्रिया शिवनाज खातून। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हम आगे भी एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। हमने फूफी जान को अपनी शराकतदारी और कारोबार का बताया। वाकई? आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। हमें ये इसका कदर पसंद आया कि हम भी शराकतदार बनेंगे अब। क्या आप वाकई ऐसा चाहती हैं? जी, अगर आप इसे मुनासिब समझे तो। क्यों नहीं? मुझे तो बेहद खुशी होगी आपको शराकतदार बनाकर। तो फिर चलिए हम जरूरी दस्तावेजात पर दस्तखत कर लेते हैं। जी बिल्कुल। जल्दी हम पाया तख्त में अपनी दुकान खोल रहे होंगे और उसका इफ्तिताह साथ करेंगे हम लोग। अल्लाह तुमसे राजी हो ज़ैनब बेटी। अब मेरा शौहर ठीक हो रहा है। वो जड़ी बूटियाँ आप उन्हें देती रहे जो मैंने आपको बताई थी। बस वो ही ले जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना बेटी। आप भी। आप किसी को ढूंढ रही हैं क्या? नहीं, किसी को नहीं। दरअसल मैं खलील खालिद साहब को ढूंढ रही थी। क्या वो पाया तख्त वापस आ गए? नहीं, अभी तक नहीं आए। शुक्रिया आपका। वालिदा, आप अपने ख्वाबों में गूंजने वाले अल्फाज के मायने जानकर क्या हासिल करना चाहती हैं? हम उन ख्वाबों को भुलाने में आपकी मदद करना चाहते हैं। हो सकता है अगर आप किसी और से भी ये सुने कि उन अल्फाज के कोई मायने नहीं, तो शायद आपको यकीन हो जाए। किससे? जुल्फत का अल्फा। शहजादी,
मैंने तहकीकात की। महल में सिर्फ जलालुद्दीन पाशा ही ये जबान जानते हैं। क्या वाकई? जलालुद्दीन पाशा? उन्हें पैगाम भेजकर बुलवाइए। बुलवा लिया है, वो दरवाजे पर मुंतजिर हैं। आ जाएं। सुल्ताना। जलालुद्दीन पाशा, हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं। जी कहिए शहजादी। हम चाहते हैं कि आप कुछ इब्रानी अल्फाज के मायने बताएं। ये कुछ अल्फाज हैं जो हमने कहीं सुने हैं पाशा। हमें लगता है कि ये कोई यहूदी दुआ या कोई कलमात है, लेकिन कुछ भी वाजिया नहीं हो सका। क्या मैं वो अल्फाज देख सकता हूँ? मैं इस पे तहकीकात जरूर करूंगा सुल्ताना। बहुत शुक्रिया शहजादी। जो किताब मैंने आपको भेजी थी वो मददगार साबित हुई? शुक्रिया जलालुद्दीन पाशा, वो किताब काफी मुफीद थी। वो किताब किस मौजू पर थी नाए में? वो जोग्राफिया पे थी। हम उन ममालिक के बारे में जानना चाहते थे जो हमने कभी नहीं देखे। ठीक है पाशा, आपका बहुत शुक्रिया। हम आपका मजीद वक्त नहीं लेंगे, आप जा सकते हैं। जलालुद्दीन के पास इस वक्त जितने भी उस्मानी हथियार मौजूद हैं, वो अब्दुल हमीद के बल्गारिया से इत्तेहाद को खत्म करने के लिए काफी है। और इस काम में उस्मानी शहजादा मोहम्मद सलीम हमारा साथ देगा। मोहम्मद सलीम के लिए मेरे पास भी एक मंसूबा है। हम मिलकर काम कर सकते हैं इस पर। बताइए, आपके जहन में क्या मंसूबा चल रहा है सुल्तान मुअज्जम? जिस शख्स से आप सारे खुफिया काम करवाती हैं, उससे मिलना चाहता हूं मैं। जलालुद्दीन पाशा। शहजादी आप? शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। हमने वालिदा के सामने किताब के बारे में झूठ कहा। हम उन्हें नहीं बता सकते थे। यकीनन आपके पास इसकी कोई वजह होगी। हम कारोबार का आगाज कर रहे हैं, लेकिन हमारी वालिदा और बाबा इस बारे में नहीं जानते। हम चाहते हैं कि पहले कामयाब हो जाएं ताकि उन्हें हम पर फख्र महसूस हो सके। आपकी हिम्मत और इस्तकामत काबिल सताइश है, लेकिन कारोबार में अक्सर दोस्त दोस्त का और भाई भाई का दुश्मन बन जाता है। इसलिए मेरी तजवीज होगी कि आप उन लोगों का इंतखाब कीजिएगा जिन पे आप मुकम्मल एतमाद कर सकें शहजादी, क्योंकि लोग वैसे नहीं होते जैसे नजर आते हैं। जी ठीक कहा आपने। हमारे बारे में आपका क्या ख्याल है जलालुद्दीन पाशा? आ जाएं। ये क्या बना रहे हैं आप? झाड़ू बना रहे हैं। ये काम आप किसी खादिम से भी तो करवा सकते थे। यानी आप एक झाड़ू बना रहे हैं? अजीब बात है। जो काम हमारे लिए तस्कीन का बाइस है, आप उसे छीनना चाहते हैं पाशा। अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन ये यकीनन किसी कीमती जगह के लिए होगी। बहुत कीमती जगह के लिए है ये। माजरत चाहता हूं मैं, लेकिन इस झाड़ू से कहां की सफाई की जाएगी? गुंबद खिजरा की पाशा। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की सफाई के लिए बना रहे हैं हम तहसीन पाशा।
हम चाहते हैं कि हमारी बनाई हुई इस झाड़ू से गुंबद खजरा की सफाई की जाए ताकि उस पर गर्द न जम सके। इसीलिए हम इसका इतना एहतमाम कर रहे हैं। तहसीन पाशा, हर शय से भी ज्यादा कीमती हमारे लिए अपने पैगंबर अकरम की खिदमत करना है। हमारा दिल उनकी मोहब्बत से शाद है, हमारी आंखें उनकी याद में नम है, हर सांस में उनके लिए अकीदत है। यकीन जानिए पाशा, हमारे दिल में हर लम्हा उनकी याद की तड़प रहती है। कभी कभार हम गहरी गहरी सांसें लेते हैं पाशा। क्यों सुल्तान बादशाह? इस उम्मीद में कि शायद उनकी खुशबू पा सकें। सोचते हैं कि जब आंखें खोलें तो सामने दुनिया जहां कुछ ना हो, बस पैगंबर अकरम के रुख रोशन का दीदार हो जाए। और कभी सोचते हैं कि उनकी आवाज़ मुबारक हमारी समातों में रस घोल जाए। उनकी आवाज कितनी मुबारक और बाबरकत होगी। काश हम उनके इश्क की बारिश में भीगकर अबदी करार पा सकें। और कभी ये सोचते हैं कि काश कभी रहमतुल्लिल आलमीन अपने दस्ते मुबारक से हमें एक निवाला ही खिला दें और उस निवाले की बरकत से हम हमेशा के लिए सैर हो जाएं। काश उनके दरियाए रहमत से हमें भी भीख मिल जाए। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं हम। काश हम उनके दर की झाड़ू लगाने पर मामूर होते। लेकिन हम इस काबिल नहीं है पाशा। बस इसीलिए रोज़े रसूल की सफाई के लिए झाड़ू हम अपने हाथों से बना रहे हैं। हमने इससे पहले भी बनाई है पाशा। ज़ईफ हो गई। देखिए पाशा, इन सब को भी हमने अपने ही हाथों से बनाया था। ये रोज़े रसूल की खुशबू से महक रही हैं, लेकिन हम उनके लायक नहीं पाशा, और न ही हमारी मोहब्बत। शायर ने भी उनका रुतबा बताने की कोशिश की, लेकिन हम ना समझ सके। आप नबियों के सरदार, दो आलम के सरकार हैं। गरीबों और बेसहारों का आप ही सहारा है। दीवाने इलाही में आपका मकाम अफजल तरीन है। आप हबीब किबरिया रहमतुल्लिल आलमीन हैं। आप अहमद व महमूद व मोहम्मद हैं मेरे हुजूर। हक को जिसने बुलंद किया आप वो है मेरे हुजूर। मेरे भाई एक शहजादी की हैसियत से आपके पास हर इकदाम करने की ताकत है, तो आप सुल्तान मुअज्जम का बोझ हल्का क्यों नहीं करते?
मैं चाहता हूं कि तुम इन हथियारों को खून बहाने के लिए इस्तेमाल करो। हदफ कौन है? या अल्लाह, या मेरे अल्लाह, शुक्र है। मुस्तकबिल का सुल्तान अगर हाथ बढ़ा रहा है तो आपको उसे थाम लेना चाहिए, वरना पछताएंगे। और अब आप मेरी इताअत करते हुए रूसी सिफारत खाने नहीं जाएंगे। हम पहले उस्मानियों के खिलाफ बल्गारियों को इस्तेमाल करेंगे और फिर उन्हें अपनी इताअत पर मजबूर करेंगे। आजाद रियासत बस उनका ख्वाब बनकर रह जाएगा। दर हकीकत बस उनकी हैसियत एक रूसी सूबे की तरह होगी।